आइए आज हम मिलकर कुरान पाक की उस आयत के गहरे समंदर में उतरते हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि रूह का सुकून है, दिल का इत्मीनान है और हर डर हर खौफ से बचने का एक मजबूत किला है। जी हाँ, ये वो आयत है जिसमें हमारा रब, हमारा खालिक अपनी अजमत और कुदरत की एक हल्की सी झलक दिखाता है। हम बात कर रहे हैं आयतुल कुर्सी। सवाल ये है कि कुरान करीम में तो इतनी सारी आयत हैं, तो फिर आखिर इसी एक आयत को सबसे अजीम होने का दर्जा क्यों मिला? ऐसा क्या खास है इसमें? क्या राज छुपा है इन अल्फाज के अंदर? देखिए, इसकी अजमत का अंदाज़ा बस इस एक बात से लगा लें कि इसकी फजीलत किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से बयान की है। हुआ कुछ यूँ कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, फरमाया, ए अबू मुंज़िर, जानते हो कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है? उन्होंने निहायत अदब से अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फिर वही सवाल दोहराया। तब उनके दिल में अल्लाह ने बात डाली और उन्होंने जवाब दिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि उनके सीने पर प्यार से हाथ मारा और फरमाया, ए अबू मुंज़िर, तुम्हें ये इल्म मुबारक हो। सुभान अल्लाह। तो आइए इसी इल्म के समंदर में, इसी अजमत के दरिया में आज हम सब मिलकर एक घोंटा लगाते हैं। तो चलिए इस आयत के हर लफ्ज़ में उतरते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने रब की अजमत को, उसकी शान को अपने दिल की गहराइयों से महसूस कर सकें। इस रूहानी सफ़र का आगाज़ होता है उस एक कलमे से जो इस पूरी कायनात की हर चीज़ की बुनियाद है। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये हमारे ईमान की रूह है। पहली सीढ़ी है, तौहीद का इकरार है कि इस पूरी कायनात का मालिक एक है, खालिक एक है, परवरदिगार एक है। हमारी हर इबादत, हर दुआ, हर आस, हर उम्मीद सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। वो अलहई है, मतलब हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहने वाला। उसकी ज़िंदगी की ना कोई शुरुआत है ना कोई अंजाम, और वो अल क़य्यूम है, यानी वो ज़ात जो ख़ुद अपने दम पर कायम है और जिसने पूरी कायनात को, इसके हर ज़र्रे को थाम रखा है। इसको ना ज़रा ऐसे समझने की कोशिश करें। देखिए, इस दुनिया की हर चीज़ किसी ना किसी सहारे की मोहताज है। हम सांस के मोहताज हैं, ज़मीन सूरज की मोहताज है। हर चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है। मगर अल्लाह की ज़ात वो अल क़य्यूम है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस कायनात की हर चीज़, हर लम्हा उसकी मोहताज है। ना उसे ऊँग आती है और नींद। सुभान अल्लाह। सोचने की बात है, हम इंसान कितने कमज़ोर हैं। कुछ घंटे जाग लें तो नींद हम पर हावी हो जाती है, लेकिन हमारा रब, हमारा परवरदिगार, वो एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए भी अपनी मखलूक से गाफिल नहीं होता। उसकी निगहबानी कामिल है, दायमी है, हमेशा रहने वाली है। अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात की अज़मत बताने के बाद अब अल्लाह ताला हमें अपनी उस लामहदूद बादशाहत की झलक दिखा रहा है। एक ऐसी बादशाहत जिसकी ना कोई हद है ना कोई किनारा। जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब उसी का है। हर एक ज़र्रा, हर सितारा, हर समंदर का कतरा, हर दरख्त का पत्ता, हर चीज़ का हकीकी मालिक वही है। हम तो यहाँ चंद दिन के मुसाफिर हैं, अमानतदार हैं, असल मालिक तो वही है। अब जब बादशाहत उसकी है, कुदरत उसकी है, तो फिर उस सबसे बड़े बादशाह के सामने किसकी मजाल है कि एक लफ्ज़ भी कह सके? ये सवाल दिल में एक हैबत, एक खौफ पैदा करता है। कौन है वो जो उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? ज़रा क़यामत के दिन का तसव्वुर कीजिए, जब हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन कोई नबी, कोई वली, कोई फरिश्ता उसकी इजाज़त के बगैर एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकेगा। ये है उसकी अज़मत, ये है उसका जलाल। तो सोचिए, जिसकी बादशाहत ऐसी हो, उसका इल्म कैसा होगा? अब जिक्र है उसके बेमिसाल लामहदूद इल्म का। एक ऐसा इल्म जिसके घेरे से कायनात का एक ज़र्रा तक बाहर नहीं निकल सकता। वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे था। इसका मतलब है हमारा माजी, हमारा हाल और हमारा मुस्तकबिल
سب اس کے علم میں ہے۔ ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے راز، ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات، سب کچھ اس پر کھلا ہوا ہے۔ اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ اللہ کا علم ایک بے کنار سمندر ہے، اور ہم سب کا ملا کر جو علم ہے نا، وہ اس سمندر سے نکالے گئے قطرے کے برابر بھی نہیں۔ ہمیں صرف اتنا ہی علم ملتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے اور جتنی وہ اجازت دیتا ہے۔ اب اس آیت کا وہ حصہ آتا ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے، جس کے نام پر ہی اس آیت کا نام رکھا گیا ہے، یعنی اللہ کی کرسی کا ذکر۔ اس کی کرسی نے زمین اور آسمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا تصور تو کیجئے، یہ 7 آسمان، یہ زمین، یہ کروڑوں ستارے، گیلیکسیز، یہ سب کچھ اللہ کی کرسی کے سامنے اتنا چھوٹا ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ تو پھر سوچئے، جس کی صرف کرسی اتنی عظیم ہے، وہ عرش کا مالک خود کتنا عظیم ہوگا۔ نہیں، انسانی عقل اس کی کرسی کی وسعت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتی۔ یہ بے انتہا ہے، بے حساب ہے۔ اس کی عظمت کو بس دل سے محسوس کیا جا سکتا ہے، لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اور ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت اس پر کوئی بوجھ نہیں بنتی۔ اتنی بڑی کائنات کو بنانا، اس کا نظام چلانا، ہر چیز کو سنبھالنا اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں۔ یہ اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام بالکل نہیں ہے۔ اور وہی سب سے بلند، سب سے عظیم ہے۔ العلی، یعنی وہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک اور بہت بلند ہے۔ اور العظیم، وہ ذات جس کی عظمت کے سامنے دنیا کی ہر عظمت چھوٹی پڑ جائے۔ اور دیکھیے، آیت کا اختتام اس کے ان 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے جو اس پوری آیت کا نچوڑ ہیں۔ اس عظیم آیت کو سمجھنے کے بعد، اس کی گہرائی کو محسوس کرنے کے بعد، دل سے صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے، ایک دعا، ایک التجا اس عظیم رب کے حضور: اے ہمارے رب، اے الحیو، اے القیوم، ہم کمزور ہیں، تو قدرت والا ہے، ہم محتاج ہیں، تو بے نیاز ہے۔ اے اللہ، اس عظیم آیات کے صدقے ہمیں ہر شر سے، ہر آفت سے، شیطان کے وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ، اس آیت کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت کو اس آیت کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ آمین یا رب العالمین۔